दोस्तों नमस्कार, मैं हूं देवेश कुमार। आप देख रहे हैं गोला टॉप वीडियो। और आप लोग जानते होंगे गोला टॉप वीडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि टैक्सी चालक भाइयों की हर दिन पर दिन और जो भी अपडेटें आती हैं, जो भी समस्याएं होती हैं, सबको सबसे पहले दिखाता रहता है। इसीलिए अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल गोला टॉप वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। आज हम मयूर विहार फेज 3 के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे आप देखोगे हमारे साथ तो टैक्सी चालक भाई यहाँ पे खड़े हुए हैं, बहुत सारे टैक्सी चालक भाई यहाँ पे खड़े हुए हैं। और यहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं वो समस्याएं आज हम आपको बताएंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि काली बिल्ली टैक्सी और ऑटो का किराया जो है सरकार द्वारा निर्धारित कर दिया गया है, नया किराया अपडेट कर दिया गया है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है। क्या ये जो टैक्सियाँ, भाई साहब कैमरा घुमा के दिखा दीजिए, जो टैक्सियाँ खड़ी हुई हैं DL1Z और DL1RT, ये भी दिल्ली की ही गाड़ियाँ हैं, दिल्ली की टैक्सियाँ यहाँ पे सारी खड़ी हुई हैं। क्या इनका भी किराया बढ़ा है? अभी हम बात करने वाले टैक्सी चालक भाइयों से। हमारे साथ राघव जी मौजूद हैं। राघव जी, जिस तरीके से ऑटो टैक्सी का किराया बढ़ाया गया दिल्ली सरकार द्वारा, जो काली बिल्ली टैक्सी है और ऑटो है, क्या आपको भी उससे कोई असर पड़ा है, कोई प्रभाव पड़ा है आपके किराए पे? जी, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। हमारा तो शोषण किया जा रहा है। जब काली पीली टैक्सी का किराया बढ़ाया जा सकता है तो हम लोगों का क्यों नहीं? सरकार को टैक्स नहीं देते हम, हमारे लिए कोई स्टैंड नहीं है। क्या टूरिस्ट परमिट गाड़ियों का कोई स्टैंड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये सरकार को सोचना चाहिए। अगर हमारा ड्राइवर भाई कहीं भी चाय पीने के लिए या बाथरूम करने के लिए कहीं भी रोड पर गाड़ी रोकता है तो उसका दिल्ली के जो पुलिस है या दिल्ली सरकार के कहने पे जो काम चल रहा है वो फोटो खींचते हैं और उसका 2000 रुपये का चालान कर देते हैं। ये हम जो है कब तक सहन करेंगे? इससे हम सभी उत्पीड़ित हो रहे हैं। बिना वजह के, बिना बात के हम लोगों का चालान किया जा रहा है। बिल्कुल। और अभी जैसे महंगाई के दौर देखा जाए तो महंगाई आसमान छू रही है। CNG के प्राइस भी दिन पर दिन बढ़ते जाते हैं। आज 80 रुपये प्रति किलोमीटर के किलो के हिसाब से CNG ऐसा है दिल्ली के अंदर। तो उस हिसाब से अभी आपकी जो कंपनियां, जो एफबीएड कंपनियां जिनमें आप गाड़ियां चलाते हैं, क्या उनका किराए पर कोई प्रभाव पड़ा है? जैसे दिल्ली सरकार ने किराया बढ़ाया तो हो सकता है इनकी जो कंपनियां हैं, जो एफबीएड कंपनियां हैं, उन्होंने भी थोड़ा किराया बढ़ाया हो। हमारी कंपनियों ने कोई किराया नहीं बढ़ाया। CNG के रेट आसमान छू रहे, डबल हो गए। 38 रुपये 42 रुपये से आज 80 रुपये के लगभग पहुंच गई है। पर हमारा कोई किराया नहीं बढ़ा है। 9 रुपये 10 रुपये पहले भी था, 9 रुपये 10 रुपये आज भी है, क्योंकि इन्हें हमारी गाड़ियों को ख़त्म करना है। यह सरकार की सोची समझी नीति है। अब हम ये सहन नहीं करेंगे। ड्राइवर जाग रहा है, ड्राइवर को जागना पड़ेगा और आगे बढ़ चढ़ के ये सबको हिस्सा लेना पड़ेगा सरकार के खिलाफ। ठीक है, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम कुबेर दत्त शर्मा है। कुबेर दत्त शर्मा जी, कौन सी गाड़ी है आपके पास इस टाइम पे? हमारे पास इंडिगो कैब है। इंडिगो में आपकी इंडिगो कैब कहाँ पे चलाते हैं? उसी में से NCR में चलाते हैं। NCR में चलाते हैं, कंपनी में चलाते हैं या डायरेक्ट बुकिंग ले? कंपनी में चलाते हैं। कौन सी कंपनी में? ओला उबर में। ओला उबर में। तो इंडिगो में आपको इस टाइम कितने रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से मिल रहा है? कोई 9-10 रुपए किलोमीटर मिल रहा है। 10 रुपए किलोमीटर। डीजल से चलती है या CNG से? CNG से चलती है। डबल रेट हो गए CNG के। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि CNG से इंडिगो चला के 10 रुपए किलोमीटर आप कमा रहे हैं? 10 रुपए किलोमीटर जो आपको मिलता है वो कमीशन काट के मिलता है या कमीशन उसी में इंक्लूड होती है? लगभग उसी रेट में मिलता है। अच्छा, नहीं बात पूछ रहे हैं जैसे कमीशन उसमें से काटनी पड़ती है आपको 10 में से या? कमीशन कटती है उसमें से भी। अच्छा, तो कमीशन काटने के बाद कितना बचता है आपको? 8 रुपए किलोमीटर बैठता है। 8 रुपए किलोमीटर। तो इंडिगो तो मिनी में आती होगी ना? नहीं, सेडान में भी आती है। सडन में भी आती है? सेडान में आती है। अच्छा, तो सडन में आती है तो आप पूरे दिन में कितना काम कर लेते हैं इस टाइम पे? ज़्यादा 1500-1600 रुपये का काम होता है। 2000 का मुश्किल से हो पाता है। 2000 का। तो पूरा खर्चा काट पीट के कमीशन काटने के बाद, गाड़ी का सारा मेंटेनेंस काटने के बाद पूरे दिन में आप कितना बचा ले जाते हैं? एक 2 दिहाड़ी मजदूर होता है, उससे भी कम बचता है। बता के चलोगे? मुश्किल से 500-700 रुपये मुश्किल से हाथ में आते हैं। 500-700 रुपये मुश्किल से हाथ में आते हैं, जबकि गाड़ी भी 4 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की ले रखी हाथ में। अगर मजदूरी करेंगे हमारे पास तो क्या है कि हम जो 5 लाख रुपये कर्जा करते हैं ना, ये अभी डिजायर आ रही है 9 लाख रुपए की निकल के आ रही है ऑन रोड पे। इसे हम 9 लाख रुपये कर्जा करेंगे ना, अगर मजदूरी करने जाएंगे, कंपनी में काम करेंगे तो 15,000 20,000 रुपये कहीं भी कमा लेंगे। लेकिन जब भी ड्राइवर भाइयों, क्या एक बात मैंने एक बार बताई थी पहले कि ड्राइवर जो है ना, एक बार ड्राइवरी कर ले फिर उसके बाद में उससे कोई भी काम नहीं हो सकता, वो सिर्फ गाड़ी ही चलाएगा। अभी हमारे साथ क्या नाम है आपका? कमला प्रसाद। कमला प्रसाद जी, क्या आपको लगता है कि सरकार इस टाइम पे एक दोगलापन कर रही है कि बनारटी वालों के लिए अलग, काली पीली वालों के लिए अलग? क्या लगता है आपको कि बनारटी वाली गाड़ियां जो हैं, जो इकोनॉमी रेडियो टैक्सी है, इनका किराया नहीं बढ़ाना चाहिए, मीटर से नहीं चलनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं ट्रांसपोर्ट न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो हम लोग कहीं भी रहते हैं हमारे पास आते हैं और कवरेज दिखाते हैं पूरा हिंदुस्तान में। तो मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, सरकार जो है दोगलापन, सौतेला व्यवहार हम लोगों के साथ कर रही है। हम भी टैक्स देते हैं, सब कुछ देते हैं, हमारी भी गाड़ियाँ महंगी आ रही है।
देखिए DL1T यानी काली पीली और ऑटो का किराया बढ़ गया, लेकिन हम लोगों का किराया नहीं बढ़ा। हम लोगों का किराया जो का तो है, क्योंकि CNG और पेट्रोल जिस रेट में उनको मिलता है उस रेट में हमें भी मिलता है। तो हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों? और हम लोग टैक्स देते हैं, सब कुछ दे, फिर भी हमारी गाड़ियों का चालान हो जाए। हम खड़ी करें तो कहाँ खड़ी करें? हम लोगों का कहीं खड़ी करने का व्यवस्था भी नहीं है, हम लोगों का कोई स्टैंड नहीं है, हम लोग का कोई ठिकाना भी नहीं है। अब पुलिस जहाँ मर्जी वहाँ हम लोगों का चालान कर देती है। तो हम लोगों का ये डिमांड है कि हम लोगों का खड़ी करने का व्यवस्था होनी चाहिए, हम लोगों का कभी कहीं स्टैंड होना चाहिए। और हम लोगों का किराया जो DLT और ऑटो का जिस अनुपात में बढ़ा है, हम लोगों को भी बढ़ना चाहिए उनके अनुपात में। भाई साहब क्या नाम है आपका? नीरज कुमार। आप भी गाड़ी चलाते हैं? हाँ। कौन सी गाड़ी है आपके पास? हमारे पास 2-3 गाड़ियाँ हैं, रीड्स है, डिजायर है। अच्छा। तो आप जब रोड पर निकलते हैं तो आपको दिल्ली के अंदर कोई किसी प्रकार की समस्या आती है? हाँ आती है, क्या समस्या आती है? जगह जगह अगर आप जा रहे हो, ट्रैफिक पुलिस वाले रोकते हैं, या आप कहीं खड़े हो गए, नहीं वो तो जब रोकेंगे ना, जब आपकी कोई परेशानी कर रहे हो, आप कोई गलती कर रहे होगे, या आप अगर किसी रोड पे खड़े हो साइड में, तो पीछे से कोई भी आता है, 5 नंबर वाले आ जाते हैं, ट्रांसपोर्ट वाले, नो पार्किंग का चालान हो रोड जाता पे तो खड़ा होना अलाउ नहीं है। ये जो सर्विस रोड है, सर्विस लेन में खड़े हो सकते हैं हाँ, आप। हाँ। अच्छा, तो सर्विस लेन में भी परेशान करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं, क्या कहते हैं? खड़ा होना बिल्कुल अलाउ नहीं है। अच्छा, तो चालान भी कर देते होंगे? चालान कर देते हैं। आज तक आपका इस तरीके से फोटो वाला चालान, कितने चालान आए हुए हैं आपके पास? कई सारे चालान है। कई सारे चालान है। आप भाई साहब? मेरा नाम अशोक है। अशोक जी, तो आप जब गाड़ी चलाते हो तो आपको भी इस तरीके की परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं? सर मैंने तो अभी 2-3-4 महीने से मैंने दूसरी गाड़ी पकड़ रखी है ड्राइविंग के लिए। पहले मैं चलाता था इसी में, ओला उबर में, कंपनियों में, मगर इतनी सारी परेशानियां आ गई, CNG के रेट बढ़ गए, और मतलब चालान के भी तुम्हें पता स्थिति क्या चल रही है। यहाँ पे तुम्हारा आया, ये एक रोड बनना है यहाँ पे, क्या नाम है, आश्रम के पास, ये समझ लो 1.5 घंटे जाम में खड़ा होके एक टंकी पूरी की पूरी CNG की खपत करी है। और बिल कितने का बना? 250-300 रुपये का। 500 की CNG लग जाती है, 250-300 का बिल बनता। इस मतलब दिल्ली के ट्रैफिक से दुखी, सबसे मेन तो ट्रैफिक ही है सबसे ज़्यादा, है ना। ट्रैफिक से दुखी होके, चालान से दुखी होके, इन सब परेशानियों से मुक्ति पा के गाड़ी बेच भाग के अपना नौकरी पकड़ ली है एक जगह ड्राइविंग की, वहीं अपनी अब दाल रोटी चल रही है। अपनी गाड़ी नहीं चला रहे? अब अपनी गाड़ी नहीं चला रहे। अब नौकरी में फायदा था आपको या गाड़ी चलाने में फायदा? भाई साहब नौकरी में जो है सुकून है। हाँ, पैसा तो पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, मगर ये है कि सुकून है, इतना नहीं है, टेंशन नहीं है कि मान के चलो कोई दिक्कत हो जाएगी कि CNG कितने रेट डल रही है, कितनी डलेगी, क्या डलेगा क्या नहीं। अब ये टेंशनों से मुक्ति है बस। अभी जो हमारे ड्राइवर भाई देख रहे हैं वीडियो, उनसे आप क्या कहना चाहोगे? मैं भैया उनसे यही कहना चाहूँगा, मैं तो एक छोटी सी कहावत है, जिसको बर्बाद करना उसे टैक्सी गाड़ी दिला दो। जिसको भी बर्बाद करना उसको टैक्सी गाड़ी दिला दो, क्योंकि टैक्सी से ज़्यादा आदमी कहीं बर्बाद नहीं हो सकता। टैक्सी का वही आदमी काम कर सकता है जिसका खुद का है, जिसका खुद का ट्रैवल्स है, 2-4 बुकिंग अपनी मन की अपनी पर्सनल मारता है, या अपना वैसा वो कर सकता है। बाकी इन ओला उबर है, इन कंपनियों के भरोसे, और ये मतलब मान के चलो किराए के भरोसे रोड से सवारी उठा ले हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रेट कम मिल रहा है, सवारी देने के लिए रेट तैयार नहीं है। काली पीली वालों को तो स्टैंड बने हुए हैं, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर वही सवारी उठा सकते हैं। ये DL1 RT गाड़ी नहीं उठा सकती, उठाएंगी तो पुलिस वालों को बुला लाते हैं काली पीली वाले। वो अपने स्टैंड उन्हें हर पुलिस, हर मतलब मान के चलो रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, वो उन्हें सब घेर रखे हैं। वो वहाँ पे हमारे लिए कोई जगह नहीं है, तो हमारे लिए रोड पे जगह, और रोड पे किराया इतना मिलता नहीं है, जहाँ पे मिलना चाहिए वहाँ में स्टैंड। रोड पे भी जब गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं तो उनके चालान कर दिया जाता है, फोटो खींच के चालान उनके घर ऑनलाइन भेज दिया जाता है। कभी कभी तो ऐसा पता चलता है कि कल मेरे पास एक फ़ोन आया था और भाई कह रहा था कि अभी मेरी गाड़ी का चालान आया मेरे पास। कैसे आ गया कि वो कह रहे थे मैं अभी धौला कुआं के पास से निकला हूँ गुजरते हुए, लेकिन मैंने गाड़ी खड़ी नहीं की, लेकिन नो पार्किंग का 500 रुपये का चालान जो है मेरे पास फ़ोन पे आ चुका है। बगैर गाड़ी खड़ी हुए वो पता नहीं किस तरीके से फोटो खींचते हैं और गाड़ी का चालान भेज देते हैं ऑटोमेटिकली। ऐसा आपके साथ कभी हुआ है? ऐसा होता है कई बार। आप भाई साहब? सतीश जी, तो आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि? मेरे साथ परसों हुआ था निजामुद्दीन पे। अच्छा। मैं गाड़ी लेके जा रहा था, 4 सवारी थी, पीछे लगे ही रखा था मैंने। दिल्ली पुलिस ने मेरा ऑनलाइन वीडियो बना के चालान कर दिया। बोलते हैं कि आपका ऑनलाइन चालान हो गया है। किस चीज़ का? वो ओवरलोड का, और 4 सवारी थी, बड़ी गाड़ी जबकि 7 सीटर। तो फिर मैंने 200 रुपये दिए तो उन्होंने चालान कैंसिल कर दिया। मतलब सबको पैसा चाहिए, सबको पैसा चाहिए। सबको पैसा चाहिए। एयरपोर्ट पे सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं।
आपके जूते नहीं है जूते पे वो कर देंगे चालान, बिल्कुल ड्रेस नहीं है ड्रेस पे चालान कर देंगे। बिल्कुल। तो इस तरीके की जो हमारे कानून व्यवस्था चल रही है दिल्ली के अंदर है, बिल्कुल खत्म होनी चाहिए और जो टैक्सी चालकों पर अत्याचार हो रहा है वो भी बिल्कुल बंद होना चाहिए, क्योंकि टैक्सी चालक और ऑटो चालक, अभी ऑटो चालकों के साथ भी कई बार ऐसा देखा गया है कि इन्फोर्समेंट टीम जो 5 नंबर वाले हैं वो रोड पर चालान करने लगे थे, लेकिन अभी उनके तो यूनियन अधिकारी जो है वो समय समय पर अपडेट करते रहते हैं और उस वजह से उनको जो है समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। और टैक्सी जो चालक है हमारे वाइट प्लेट जो वाइट टैक्सियाँ हैं जो ओला उबर में चलती हैं और एफ-बेट कंपनियाँ जितनी भी उनमें चलती हैं, इनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो सरकार से बस नहीं कहना चाहेंगे हम तो कि भाई इन पर जुल्म न किया जाए, जिस तरीके से काली पीली टैक्सी और ऑटो का किराया बढ़ाया जा रहा है इनका भी किराया बढ़ाया जाए।